हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैं ले रही हूं आपकी सीटा टी क्लास, जो कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होना है, जिसकी डेट आ चुकी है। डेट है आपकी 14 दिसंबर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और हम आपकी ले रहे हैं आज संस्कृत की क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास। सबसे पहले हम समास की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे, फिर समास की परिभाषा, उसके बाद विभिन्न समासों के बारे में आपको उसकी जानकारी देंगे। चलिए देखते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घन प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है, यानी कि बनता है। इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, यानी कि सम सन्नम समासः, सम असन अर्थात साथ रखना या संक्षेपीकरण करना ही समास कहलाता है। ठीक है, अनेकेशाम पदानाम एक पदिभवम समासः, अर्थात अनेक पदों को मिलकर एक हो जाना या एक पद बन जाना समास कहलाता है। आगे देखते हैं समास की परिभाषा। संक्षेप करना अथवा अनेक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है, अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद बन जाते हैं, एक वाक्य में आ जाते हैं, तो उसे समास कहा जाता है। जैसे कि यथा सीताया पतिः, यानी कि सीता का पति। समस्त पद समास कर लेने पर पूर्व पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है और अंतिम पद में पाठक यानी कि पढ़ने वाला संदर्भ के अनुसार विभक्ति का निर्धारण करता है। यानी कि समझिए कि समास के साथ साथ हमारी विभक्तियां भी चलती हैं। इस प्रकार समास के नियम से मिले हुए शब्द समूह को समासिक पद कहते हैं, समासिक पद या फिर समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि समासिक पद और समस्त पद किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं समास विग्रह। समास किए गए पदों को अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं, अर्थात समस्त पद में मिले हुए शब्दों को समास होने वाली जो होती है प्रकृति या प्रत्यय सहित मूल होते हैं, जिसे स्थिति में कर देने को ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि सीतापति का समास विग्रह होगा सीतायाः पतिः। ठीक है, समास करते समय ध्यान देने योग्य बातें या तथ्य। समास संज्ञा सर्वनाम आदि पदों के मध्य होता है, क्रियापदों में नहीं होता है। नोट डाउन कीजिएगा कि समास जो है सर्वनाम आदि पदों के मध्य होता है, क्रियापदों में नहीं होता है। यहाँ आपका क्वेश्चन भी बनता है समास किन पदों में होता है, तो वहाँ पर आपका ऑप्शनल में क्रियापद ऑप्शन होगा, जहाँ आपको कट लगाना है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे देवस्य मंदिरम। ठीक है, देवस्य मंदिरम, तो यहाँ पर जो आपका स्या लगा हुआ है, ये विभक्ति लगी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा देव मंदिरम। ठीक है, तो यहाँ पर अगला देखिए। समास अर्थ अनुसार होता है, पर समस्त पदों का विग्रह करते समय उपपद यानी कि प्रथम पद विभक्ति को भी ध्यान में रखा जाता है। उपपद माने होता है प्रथम विभक्ति। ठीक है, उपपद माने होता है प्रथम पद, प्रथम पद की जो विभक्ति होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि धनहीना। ठीक है, धनहीना, इसमें धनहीना का जब हम समास का जो विग्रह करते हैं तो धन अलग हो जाता है और हीना अलग हो जाता है। तो धन के साथ में जब विभक्ति लगती है उसकी हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे लगेगा देखिए धनेन हीना, तो देखिए हीना शब्द तो स्वयं पूरा का पूरा ही रखा हुआ है, लेकिन धन के साथ में हमने यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग करा है धनेन। ठीक है, यहाँ पर आपका धनेन में कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है? तृतीय विभक्ति। ठीक है, समास करते समय यदि पदों में संधि का नियम लागू होता है तो वहाँ संधि करना अनिवार्य होता है। जैसे भीमः चा अर्जुनः चा। ठीक है, भीमा अर्जुनो, ये भीमा चाह अर्जुना चाह आपका समास विग्रह है और समासिक पद जो है आपका है भीमार्जुन हो। इसी प्रकार से गुरुः उपदेशः, ये आपका समास विग्रह पद वो है समास विग्रह, और ये है आपका समासिक पद गुरु उपदेशा। ठीक है, इन उदाहरणों को यदि भीम अर्जुनो तथा गुरु उपदेशा के रूप में लिखा जाए तो ये समस्त पद गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भीम अर्जुनो नहीं लिखा जाएगा, भीमार्जुनो लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए आप जो आपका ह्रस्व आ है उसका लोप है, मात्रा का प्रयोग करा हुआ है। यहाँ पर ह्रस्व ऊ है, यह इसका लोप करा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है दिग्गु समास, पांचवा बहुब्रीहि और छठा है आपका द्वंद्व समास। ध्यान रखिएगा समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपके क्वेश्चन आता है समास में कितने भेद होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आपके 4, 5, 6, ठीक है 3 ये ऑप्शन होते हैं। उसमें आपको सही आंसर का जो है टिक मार्क करना होता है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। समास के 6 भेद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला समास। सबसे पहले हम लेके चलेंगे तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है, तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। वाक्य प्रयोग करते समय लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग भी उत्तर पद के अनुसार ही होता है। जैसे यथा राज्ञः पुरुषा, यहाँ पर राज्ञ पुरुषा का जो समास होगा वह होगा राजपुरुषा। यहाँ उत्तर पद पुरुषा है, उसकी प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो आपका
नियम लागू होता है वह आपका पूर्व पद में नहीं होता है, उत्तर पद में होता है। दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए तत्पुरुष समास के भेद, अलग अलग विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद में जो विभक्ति होती है प्रायः उसी के नाम से ही तत्पुरुष समास का नाम होता है। तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद होते हैं, जैसे द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, प्रथम तत्पुरुष नहीं होता है, द्वितीय तत्पुरुष से प्रारंभ होता है और सप्तमी तत्पुरुष तक तत्पुरुष समास चलता है। ठीक है, तत्पुरुष के अन्य वेदों में उपपद तत्पुरुष का भी समावेश किया गया है। चलिए क्रम से देखते हैं इसको, तत्पुरुष समास के भेदों को। पहले आता है आपका द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का होता है और समास करने पर द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय पुरुष जो तत्पुरुष समास होता है उसमें प्रथम पद द्वितीय विभक्ति का होता है और समास करने पर द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि आपका देखिए समस्त पद है आपका भय प्राप्तः, समास विग्रह हो गया भयम प्राप्तः और इसका अर्थ होता है भय को प्राप्त। तो यहाँ पर जो को है उसका लोप हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से भय को प्राप्त हुआ, तो यानी कि यहाँ पर आप चिन्ह पहचान सकते हैं, को लगा हुआ है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्ण आश्रितः यानी कि कृष्णम आश्रितः यानी कृष्ण के आश्रित, यहाँ पे के है विभक्ति। शोक पतितः शोकम पतितः, शोक में पतित, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, यहाँ पर आ गया शोक में पतित। सुख प्राप्तः सुखम प्राप्तः, ठीक है, सुख को प्राप्त। आगे देखिए, ग्राम गमी ग्रामम गमी, गांव को गया हुआ। मुहूर्त व्यापी मुहूर्तम व्यापी, थोड़े समय को। चिर स्थायी चिरम स्थायी, लंबे समय तक स्थायी। दुखातीत दुखम तीतः, दुख को प्राप्त। नरक पतितः नरकम पतितः, नरक को पतित यानी नरक को गिरा हुआ। ग्राम गतः ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। संकटापन्नः संकटम आपन्नः यानी आपन्न संकट वाला। मास प्रमितः मासम प्रमितः, एक मास तक। क्षण स्थायी क्षणम स्थायी, क्षण भर के लिए स्थित, क्षण भर का स्थित। भयापन्ना भयम आपन्ना, आपल भय वाला। ठीक है, तो ये होता है, ये थे उदाहरण आपके द्वितीय तत्पुरुष समास के। इसमें हमने देखा कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आ जाता है आपका तृतीय तत्पुरुष समास, जिसमें तृतीय विभक्ति आती है। ठीक है, शोकम पतितः यानी शोक को प्राप्त। ठीक है, शोकः पतितः, शोक का पतित। ठीक है, शोक का गिरा हुआ। तृतीय तत्पुरुष देखिए, तृतीय तत्पुरुष में विग्रह करने पर प्रथम पद तृतीय विभक्ति में होता है। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण देखिए। इसमें प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होती है, इसमें भी प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होगी। ध्यान रखिएगा, प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति थी वहां पे द्वितीय तत्पुरुष में, और यहाँ पर प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होगी। देखिए उदाहरण देखिए। हरित्रातः हरिणात्रातः यानी हरि द्वारा रक्षित। ठीक है, द्वारा देखिए आपका तृतीय विभक्ति का चिन्ह है। मास पूर्वः मासेन पूर्वः, मास से पूर्व तृतीय विभक्ति का चिन्ह। हस्त लिखिता हस्तेन लिखिता, हाथ से लिखा हुआ तृतीय विभक्ति का चिन्ह। विष्णु त्रातः विष्णुनाम त्रातः, विष्णु द्वारा रक्षित। असि छिन्ना आसिनः छिन्ना, तलवार से कटा हुआ। ठीक है, शंकुला खंडः शंकुलया खंडः, शंकुल से टुकड़ा। नख भिन्ना नखय भिन्ना, नाखूनों से फाड़ा गया। गुण मिश्रम गुणैन मिश्रम, गुण से मिश्रित। नेत्रहीना नेत्राभ्याम हीनः, आंखों से विहीन। पाद खंजः पादेन खंजः, पैरों से लंगड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं तृतीय तत्पुरुष के ये उदाहरण। ध्यान रखिएगा, उदाहरण सहित आपको अर्थ सहित बताया हुआ है। आगे देखते हैं हम चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में विग्रह करने पर प्रथम पद में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होती है।
उदाहरण देखिए, यूप दारुहु यानी यूपाए दारुहु यानी खंबे के लिए लकड़ी। गोरक्षितम गवे रक्षितम, गो रक्षितम गवे रक्षितम, गो के लिए रक्षित। देखिए यहाँ पर के लिए जो है आपका चतुर्थी वाला विभक्ति लग रही है यहाँ पर। नृप सुखम निरपाय सुखम, राजा के लिए सुख। ब्राह्मण रक्षितः ब्राह्मणाय रक्षितः, ब्राह्मण के लिए रक्षित। भूत बलिहि भूताय बलिहि, भूत के लिए बलि। पूजा पुष्पाणि पूजाय पुष्पाणि, पूजा के लिए पुष्प। कुंभ मृत्तिका कुंभाय मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी। गोहितम गवे हितम, गो के आहित। नृप रक्षितः निरपाय रक्षितः, राजा के द्वारा रक्षित। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर देखिए के लिए के द्वारा ये सब लगा हुआ है, के लिए के लिए के लिए के लिए के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाती है आपका चतुर्थी तत्पुरुष। आगे देखें पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर प्रथम पद में पंचमी विभक्ति आएगी। देखिए सबसे पहले आपको विभक्तियां इसके लिए सीखनी होंगी, और विभक्ति का हम चैप्टर आपको बता चुके हैं। आपने अगर हमारी वीडियोस पिछली नहीं देखी हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं चैनल पर, वहां पर आपको हमारी विभक्तियों की वीडियो मिल जाएगी। सारी वीडियो आपके निःशुल्क हैं, 1 भी रुपया आपको पेड नहीं करना है। तो आपको जाकर क्या करना है, विजिट करना है चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाके उसको देखना है। आपके यहाँ इस चैनल हमारे चैनल पर, अपने चैनल पर सीटेट की संस्कृत के साथ साथ सीडीपी की, ईवीएस की और हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें सीडीपी का पाठ्यक्रम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर विजिट करके उसको कंप्लीटली देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुरू से लेके अंत तक सभी वीडियोज आपको उसमें दी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण। देखिए उदाहरण देखिए, समस्त पद दूराद गता, दूराद आगतः, दूरात आगतः दूर से आया हुआ। देखिए यहाँ पर से पंचमी का। अश्व पतितः, अश्वात पतितः घोड़े से गिरा हुआ। चौर भयम, चौरात भयम चोर से भय। रक्तो स्तोका मुक्तः, स्तोकात मुक्तः स्तोक से मुक्त। सिंह भीतः, सिंहात भीता सिंह से भयभीत। स्वर्ग पतितः, स्वर्गात पतितः स्वर्ग से गिरा हुआ। रोग मुक्तः, रोगात मुक्तः रोग से मुक्त। दुखापेतः, दुखात अपेतः दुख से पीड़ित। मार्ग भ्रष्टः, मार्गात भ्रष्टा मार्ग से भ्रष्ट। देखिए यहाँ पर से लगा हुआ है सभी में अलग होने में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विभक्तियां कौन सी चल रही हैं। सबसे पहले आप जो भी आपका समस्त पद या समास विग्रह दिया हुआ हो उसकी आप अर्थ निकालिए। अर्थ निकालने के साथ साथ आपको विभक्तियां स्वयं मालूम पड़ जाएंगी कौन सी लगी हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो समास करने पर षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है। उदाहरण देखेंगे हम। राजपुरुषः, राज्ञा पुरुषः यानी कि राजा का पुरुष। घटकर्ता, घटस्य कर्ता घट का कर्ता। विद्यालयः, विद्याया आलयः विद्या का आलय। अन्नदातः, अन्नस्य दातः अन्न का दाता। सुरेशः, सुरणाम ईशः देवों का ईश यानी देवों के राजा। राजकुमारः, राज्ञा कुमारः राजा का कुमार यानी राजा का पुत्र जिसे कुमार कहते हैं। धनदाता, धनस्य दाता धन का दाता। ग्रामम, ग्राम गमनम ग्रामस्य गमनम गांव को गमन यानी गांव को जाना। जगत सृष्टा, जगतस्य सृष्टा जगत की सृष्टा, जगत का सृष्टा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपके देखिए यहाँ पर जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है का, को, की, ये सब आपके आ जाते हैं षष्ठी तत्पुरुष में। अगला है आपका सप्तमी तत्पुरुष, जिसका अधिकरण से समास हो जाए सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें विग्रह करने पर प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का होता है, वह सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखते हैं इसके। कार्य कुशलः, कार्य कुशलः कार्य में कुशल। चक्रबंधः, चक्रे बंधः चक्र में बंधा हुआ। युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः युद्ध में निपुण। देखिए यहाँ पर में लगा हुआ है ना, ये सभी आपका जो है आपका सप्तमी विभक्ति में जाएगा। पाशबंधः, पाशे बंधः पाश में बंधा हुआ। श्राद्ध कालः, श्राद्धे काला श्राद्ध का समय। अनुवाद पटुः, अनुवादे पटुः अनुवाद में चतुर। काल निपुणः, कला निपुणः कलासु निपुणः कला में निपुण। गुरु भक्ति, गुरव भक्ति गुरु की भक्ति। कुपतितः, कूपे पतितः कुएं में गिरा हुआ। नरोत्तमः, नरेषु उत्तमः पुरुषों में श्रेष्ठ।
तो इस प्रकार से हमारा आ जाते हैं तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद। तत्पुरुष द्वितीय समास, तृतीय समास, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। इसके अलावा जो है आपका तत्पुरुष समास के जो अन्य भेदों के अंतर्गत आता है वह आ जाता है आपका उपपद तत्पुरुष समास। जो उपपद तत्पुरुष समास होता है वह जो है उसमें उत्तर पद क्रियावाचक शब्द होता है। ठीक है, उत्तर पद क्रियावाचक शब्द होता है, ध्यान रखिएगा। उसमें जो उत्तर पद तत्पुरुष समास होते हैं उसमें उत्तर पद क्रियावाचक शब्द होता है, जैसे कि कुंभम करोति। देखिए यहाँ पर क्रियावाचक शब्द है करोति। ठीक है, इसका समस्त होगा कुंभकारा, जो कुंभ बनाता है। धर्मम जानाति, धर्मज्ञ, जो धर्म को जानता है। धनम ददाति, धनदः, जो धन को देता है। मर्मम जानाति, मर्मज्ञ, जो मर्म को जानता है। प्रियम वदति, प्रियम वदः, जो प्रिय बोलता है। सूत्रम करोति, सूत्रकारः, जो सूत्र बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी प्रकार क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास में क्रियापद का प्रयोग होता है उत्तर पद में। ठीक है, उत्तर पद यानी बाद वाले पद में क्रिया का प्रयोग होता है। फिर आता है नञ तत्पुरुष समास। नञ तत्पुरुष समास जो होता है, इस समास के पूर्व पद में निषेधार्थक यानी कि ह्रस्व आ अथवा अन शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, ह्रस्व आ और अन शब्द का प्रयोग जो है पूर्व पद में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखिए, सबसे पहले अनिच्छा यानी कि ना इच्छा। यहाँ पर देखिए ह्रस्व आ है, इच्छा ना होना। अनागतम, यहाँ पर देखिए आ गया, अन आ गया, आ गया, आ आया है। ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, ह्रस्व आ, यहाँ पे अन आया है। ठीक है, तो जहाँ पर शुरू में ह्रस्व आवा अन शब्द का जो प्रयोग होता है पूर्व पद में, तो यहाँ पर नञ तत्पुरुष समास होता है। इसमें अनिच्छा, अनागतम यानी ना आगतम, जो आया ना हो। अगजहा, ना गजहा, जो गज ना हो। अनश्वः, ना अश्वः, जो अश्व ना हो। अकृतम, ना कृतम, जो ना किया हुआ हो। अब्राह्मण, ना ब्राह्मण, जो ब्राह्मण ना हो। अविवेका, ना विवेका, जो विवेक ना हो। अधर्मः, ना धर्म, ना धर्मः, जो धर्म में ना हो। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है? समास जो होता है अलुक तत्पुरुष, इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, यानी कि वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, इस समास में पूर्व पद की विभक्तियों का लोप नहीं होता है। उदाहरण देखिए, युधिष्ठिरा, युधि स्थिरा। परस्मै पदम, परस्मै पदम यानी युधिष्ठिरा माने युद्ध में स्थिर रहने वाला। परस्मै पदम यानी कि दूसरों के लिए पद। वाचस्पति ही, वाचः पति ही, बृहस्पति। आत्मने पदम, आत्मने पदम अपने लिए पद। ठीक है, आत्मने पद और परस्मै पद का हिंदी देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है विभिन्न प्रकार के समास जो आपके 6 प्रकार के समास, उसके समास के अन्य भेदों में उपपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष और नञ तत्पुरुष जो आपने देखे, उसके साथ हमारा ये तत्पुरुष समास आज की वीडियो में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी कर्मधारय समास की रहेगी। कर्मधारय के समास के साथ साथ इसकी विशेषताएं, परिभाषाएं, भेद और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के साथ आपको जो है वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।